गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आती क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है जिसके बारे में हमें दृढ़ विश्वास हो, पूरा भरोसा हो, मतलब एकदम भरोसा हो, पूरा दृढ़ निश्चय, उसे बोला गया है सर्टिट्यूड। सिनोनिम से कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, श्योरनेस, सर्टेनिटी और एश्योरेंस। एंटोनिम से इनसर्टिट्यूड, सस्पिशन, डाउट और डिस्ट्रस्ट। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स होता है ऐसी महामारी या ऐसा रोग जो सभी जगह विद्यमान हो, संक्रामक फैलने वाली बीमारी जैसे कोविड-19 है, उसे बोला गया है एपिडेमिक्स। पेंडेमिक भी बोला जाता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड, जो मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स में लिया है इसके। एपिडेमिक्स के सिनोनिम्स आउटब्रेक्स, प्लेग्स, डिजीजेस, इन्फेक्शंस और पेंडेमिक्स। एंटोनिम्स एडवांटेजेस और डिक्रीजेस। फटीग्ड, फटीग्ड का मतलब होता है मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर एकदम बहुत ज़्यादा थकान होना, थके होना, मेंटली या फिजिकली, उसे बोला गया है फटीग्ड। सिनोनिम से टायर, एग्जॉस्ट, वियर, एनर्वेट। एंटोनिम से एनर्जाइज, रिफ्रेश, एलेक्ट्रिटी और इंटरेस्ट। एग्जॉस्टिवली, एग्जॉस्टिवली का मतलब होता है व्यापक तौर पर, एक्सटेंसिव मैनर में चीज़ों को मतलब करना, किसी काम को करना या फुल डिटेल के साथ, विस्तृत, व्यापक, संपूर्ण, एकदम पूरा, उसे बोला गया है एग्जॉस्टिवली। Synonyms से comprehensive, complete, full और detailed. Antonyms से incomplete, careless, narrow और restricted. Sigh of relief, sigh of relief idiom की तरह word use होता है। Sigh of relief का मतलब होता है चैन की सांस लेना, आह भरना, उसे बोला गया है sigh of relief। अगला शब्द है टॉपोर। टॉपोर न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। टॉपोर का मतलब होता है शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर निष्क्रिय रहना, कुछ भी ना करना, उसे बोला गया है टॉपोर। सिनोनिम से लिस्टलेसनेस, इनएक्टिविटी, इनर्शिया, लेथार्जी और लेजीनेस। एंटोनिम से इंटरेस्ट, विगर और पैशन। कॉम्प्लेसेंस, कॉम्प्लेसेंस का मतलब होता है अपने आप से सेटिस्फाई होना, संतुष्टि होना, आत्मसंतुष्टि, उसे बोला गया है कॉम्प्लेसेंस। सिनोनिम से सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी, कंसीट और प्राइड। एंटोनिम से एगनी और बर्डन। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद गंभीर हो, कठोर, कष्ट देने वाली हो, कष्टप्रद हो, उसे बोला गया है सीवियर। सिनोनिम से हार्श, सीरियस, हार्ड और टफ। एंटोनिम से काम, माइल्ड, काइंड और पीसफुल। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर, उसे बोला गया है मोर्टेलिटी। सिनोनिम से डेथ, फेटेलिटी, डाइंग, मोर्टेलिटी रेट। एंटोनिम से मोर्टेलिटी, लाइफ, बर्थ और इटर्निटी। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब होता है क्या घटना घटित होने वाली है तो उसके बारे में पहले से बताना, भविष्य के बारे में जानकारी देना, फोरकास्ट करना, उसे बोला गया फोरटोल्ड। सिनोनिम से प्रेडिक्टेड, फोरसीन, एक्सपेक्टेड, फोरकास्ट और प्रेडिक्ट। एंटोनिम से अनफोरसीन और अनअनाउंस्ड। कैप्साइज, कैप्साइज न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। कैप्साइज का मतलब होता है नाव का पानी में उलट जाना या पलट जाना, उसे बोला गया है कैप्साइज। सिनोनिम से ओवरटर्न, अपएंड, इन्वर्ट, अपसेट, टर्न अपसाइड डाउन। एंटोनिम से अपराइट, डायरेक्ट और इक्विटेबल। प्रिशिएंट न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। प्रिशिएंट का मतलब होता है जो भविष्य के बारे में जानकारी दे या पहले से ही बता दे कि ऐसा होगा, भविष्यदर्शी, घटना की पूर्व जानकारी देने वाला, उसे बोला गया है प्रिशिएंट। प्रिशिएंट के सिनोनिम से प्रोफेटिक, विजनरी, प्रोफिडेंट और डिजर्निंग। एंटोनिम से केयरलेस, शॉर्ट साइटेड, इम्प्रोविडेंट और अनडिजर्निंग। एरी, एरी का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल भयानक हो, विचित्र हो, घोर, उसे बोला गया है एरी। सिनोनिम से सिनिस्टर, घोस्टली, वियर्ड, स्कैरी और अनर्थली। एंटोनिम से नॉर्मली, ऑर्डिनरी, फैमिलियर और नेचुरल। हाइंसाइट, हाइंसाइट का मतलब होता है किसी इवेंट के घटने के बाद जो समझदारी आती है, घटना के घटित होने के बाद जो उपजी समझदारी होती है, वाइजनेस, उसे बोला गया है हाइंसाइट। सिनोनिम से लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्ट, रिकलेक्शन, रिमेंबरिंग और रिकंसिडरेशन। एंटोनिम से फोरसाइट, फोरथॉट और एंटिसिपेशन। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जो जल्दी ही घटने वाली हो, अप्रिय कोई घटना, उसे बोला गया है इमिनेंट। सिनोनिम से इम्पेंडिंग, कमिंग, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग। एंटोनिम से डिस्टेंट, फेंट, डाउटफुल और फार ऑफ। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है कमी दिखाने के लिए, तितर बितर होना चीज़ों का, कम या छिटपुट तरीके से, उसे बोला गया स्पार्स।
सिनोनिम्स है स्कैंटी, स्कैर्स, स्कैंट, मीगर और इनएडिक्वेट। एंटोनिम्स है अबंडेंट, फुल, प्लेंटिफुल और डेंस। एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है बड़ी तत्परता के साथ, फूर्ति के साथ, जल्दी से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस। सिनोनिम्स है प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली और रैपिडली। एंटोनिम्स है स्लो, स्लगिशली, अनहरिडली और आफ्टर। बालपाक, ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। बालपाक का मतलब होता है हम किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग इतना है, अनुमानित, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट, उसे बोला गया है बालपाक। सिनोनिम से अप्रोक्सीमेट, पाक, इनएग्जैक्ट, एस्टिमेटेड, रफ। एंटोनिम से एग्जैक्ट, एक्चुअल और सर्टेन। कीप अ टैब, फ्रेज की तरह, इडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कीप अ टैब का मतलब होता है सावधानी पूर्वक कोई कार्य करना, नजर रखना, सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना, उसे बोला गया है कीप अ टैब। एरेंट, एरेंट का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करना, एकदम से जो अनएक्सेप्टेबल हो, मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, उसे बोला गया है एरेंट। एरेंट के सिनोनिम्स है फैलेबल, मिसबिहेविंग, अबेरेंट, एरिंग और डेविएटिंग। एंटोनिम्स है करेक्ट, नाइस, डसाइल और गुड। डॉज, डॉज का मतलब होता है किसी काम को टालते रहना, समस्या या कठिनाई को से बचना, या किसी काम को करने से मना करना, अवॉइड करना, काम करने से बचना या टालना, उसे बोला गया है डॉज। सिनोनिम से इवेड, अवॉइड, डक, साइड स्टेप और एल्यूड। एंटोनिम से फेस, कन्फ्रंट, मीट और एक्सेप्ट। वेयरविथल, वेयरविथल का मतलब होता है ऐसे कोई उपाय जिससे कोई साधन जिससे कि कोई प्रॉब्लम, समस्या कोई हल हो सके और खास तौर से वो धन से संबंधित हो, ऐसा कोई साधन, उसे बोला गया है वेयरविथल। वेयरविथल के सिनोनिम से मीन्स, मनी, रिसोर्सेज, फंड्स और वेल्थ। एंटोनिम से एरियर्स, डेट, लायबिलिटी और पावर्टी। एरंग, एरंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई गलती करना, भूल करना, उससे बोला गया मतलब कोई गलत काम करना, मिस्टेक से कोई काम हो जाना गलती से, तो भूल करना किसी तरह की, उसे बोला गया है एरंग। सिनोनिम से स्लिप, मिसकैलकुलेट, ब्लंडर, मिस्टेक, सिन और गूफ। एंटोनिम से एक्यूरेट, करेक्ट और बी राइट। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। कल का वोकैब का सेशन भी मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।